नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज का, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स विथ लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई। अब सबसे पहले रेंज देख लिया, माइनस पाई टू प्लस पाई लिमिट है, तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि फंक्शन कॉस एक्स है क्या। फंक्शन अगर मॉड के अंदर होता है तो वो हमेशा कॉस एक्स होता है और इवन फंक्शन होता है। फंक्शन अगर कभी भी मॉड के अंदर है तो फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है। यहाँ पे कॉस एक्स मॉड के अंदर है तो वो भी इवन फंक्शन होगा, साइन एक्स मॉड के अंदर होता है तो साइन एक्स भी इवन फंक्शन होता है ना। रेंज के हमारे पास माइनस पाई टू प्लस पाई, रेंज माइनस पाई टू प्लस पाई है। तो अब ये कॉस एक्स की वैल्यू देखनी है कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी क्या, क्योंकि अपन को मॉड की डेफिनेशन पता है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब एक्स पॉजिटिव होता है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है जब एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमको ये देखना है कि माइनस पाई टू प्लस पाई की रेंज में कॉस एक्स की वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। तो हमको मालूम है 0 टू पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो 0 टू पाई बाई टू पे, 0 से पाई बाई टू पे कॉस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ही होती है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू पाई पे कॉस एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मॉड कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉस एक्स होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस एक्स पॉजिटिव होता है 0 टू पाई बाई टू पे, इसलिए रेंज होगा 0 टू पाई बाई टू। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू पाई पे वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स की नेगेटिव होती है, इसलिए वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। तो ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है। मॉड के अंदर फंक्शन है इसलिए वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होने से फोरियर सीरीज की वैल्यू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स होगा। अब रेंज क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई है, इवन फंक्शन है तो वैल्यू क्या होती है, 0 टू पाई होती है, लिमिट क्या होती है, 0 टू पाई होती है। फिर वैल्यू जब लिमिट 0 टू पाई होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस एक्स 0 टू पाई बाई टू पे कॉस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पाई बाई टू पाई पे कॉस एक्स क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। इसलिए कॉस एक्स की लिमिट को दो पार्ट पे डिवाइड कर दिए, फर्स्ट हो गया 0 टू पाई बाई टू, जब मॉड कॉस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होगी। अब पाई बाई टू पाई पे कॉस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ए नॉट की वैल्यू होगी 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म पे। एफ एक्स कॉस एक्स है, दो पार्ट में कॉस एक्स डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव, इसलिए फंक्शन को डिफाइन कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स का लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन और 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 4, अब 2 बाई पाई अपन के पास 4 2, तो 2 बाई पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 बाई पाई। ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ के ए नॉट की वैल्यू हो गई। अब अपन ए एन की वैल्यू पे जाते हैं। एन के लिए फिर से फॉर्मूला होगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स के फॉर्म से 2 बाई पाई लिमिट कॉस एक्स की दो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, 0 टू पाई बाई टू पे कॉस एक्स लेके चल रहे हैं, कॉस एक्स एन एक्स डी एक्स, और पाई बाई टू से पाई पे फंक्शन क्या हो जाती है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स दे रहे हैं। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद उसी तरीके से कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने से कॉस की वैल्यू साइन में बदल जाएगी, साइन 1 प्लस एन एक्स प्लस साइन 1 माइनस एन एक्स बाई एन 1 माइनस एन 0 टू पाई बाई टू। फर्स्ट पार्ट के लिए इंटीग्रेशन तो वही होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में लिमिट क्या होगी, पाई बाई टू पाई होगी। अब यहाँ पे देखना साइन पाई की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में जब x की वैल्यू पाई पुट करेंगे, तो दोनों पार्ट में बचेगा क्या, पाई बाई टू का पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे पाई बाई टू अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट की वैल्यू 0, माइनस सेकेंड पार्ट के लिए अपर लिमिट की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट पुट करके माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिमिट ऑफ एक्स क्या हो गया, पाई बाई टू। तो यहाँ पे हो गया साइन पाई बाई टू प्लस, यहाँ से देखना साइन पाई बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पाई बाई टू प्लस एन पाई बाई टू हुआ, तो कॉस एन पाई बाई टू मिल जाएगा। 1 प्लस एन में भी 1 को मिलेगा कॉस एन पाई बाई टू, साइन 1 माइनस एन में भी अपन को मिलेगा कॉस एन पाई बाई टू, है ना। डिनोमिनेटर 1 प्लस एन 1 माइनस एन हो जाएगा। ठीक है,
अब दोनों सेम पैटर्न पे चल रहा है इसलिए 2 टाइम कर ली, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, तो 2 टाइम कॉस n पाई बाई 2, ये भी साइन 1 माइनस n, ये भी साइन 1 माइनस n, ये भी हो जाएगा 2 टाइम, 2 कॉमन निकल गया 2 पाई पाई कॉस n पाई बाई 2 कॉमन निकल गया, फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस n बचा, सेकंड पार्ट में 1 माइनस n हुआ, सिंप्लीफाई किए तो वैल्यू हो गई 4 पाई पाई कॉस n पाई बाई 2 इंटू 1/1 माइनस n स्क्वायर। जब 1 माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये जो an का फॉर्मूला होगा वो n इज़ नॉट इक्वल टू 1 के लिए होगा। अब फंक्शन है कॉस n पाई बाई 2 x के फॉर्म पे है, तो n की वैल्यू देखना है, n अगर इवन नंबर है तो अपन 2m से रिप्रेजेंट करेंगे, 2m से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस m पाई बचेगा, कॉस m पाई की वैल्यू थी -1/n। अब सेकंड में लिखना है कि m अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि n 1 नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m + 1 होगा, 2m + 1 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जैसे कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, कॉस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0, इन सब पे वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास केवल आंसर मिलेगा n इक्वल टू इवन नंबर के लिए 4 पाई पाई कॉस m पाई -1/1 माइनस 4m स्क्वायर, n इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब जब n 1 के लिए डिफाइन नहीं है तो अपन a1 फाइंड करेंगे, a1 के लिए फॉर्मूला फिर से उसी तरीके से 2 पाई पाई 0 टू पाई बाई 2 cos x dx माइनस पाई बाई 2 पाई cos x dx, यहाँ पे दोनों में 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा 2, अंदर मल्टीप्लाई का 1 प्लस cos 2x बाई 2, 2 कैंसिल आउट 1 प्लस cos 2x बाई 2, इंटीग्रेट करेंगे x cos का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2, इंटीग्रेशन होगा 1 का x cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2, साइन की वैल्यू लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगी, साइन की वैल्यू अपर लिमिट पे 0 हो जाएगी, x की वैल्यू लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2, साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पे भी साइन 2x है तो पाई बाई 2 पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 2 पाई पे साइन का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, केवल अपर लिमिट बचेगा यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे भी अपर लिमिट बचेगा लोअर लिमिट के लिए और अपर लिमिट के लिए दोनों वैल्यू साइन की 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, और लोअर लिमिट पे भी यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, इट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 0, तो a1 पे वैल्यू क्या हो गई 0, तो अपन के पास आंसर मिल जाएगा फोरियर सीरीज फॉर mod cos x इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस a1 cos x प्लस समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to infinity a2m cos 2mx, a0 की वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू 0 है, a2m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर अपन को मिल जाएगा फोरियर सीरीज का। थैंक यू वेरी मच।